हेलो एंड वेलकम टू द एयर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम टीजीटी हिंदी में सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली आज क्वेश्चन इन टीजीटी हिंदी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि क्या है। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है वह हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक संस्था है जिसका मुख्यालय प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1910 से हुई है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने ही सर्वप्रथम हिंदी लेखकों को जो है प्रोत्साहन करने के लिए यह पुरस्कार शुरुआत किया था और इस पुरस्कार का नाम है साहित्यवाद संपत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जायसी किस शासक के काल में थे। देखिए, जो जायसी थे उनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी और उनका बर्थ हुआ था 1467 में और उनके द्वारा रचित एक बहुत ही फेमस प्रेमर्षि है पद्मावत। पद्मावत आपने सबने उसका नाम सुना होगा, जिसमें जो है रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनकी बीवी थी पद्मिनी और उनकी सुंदरता की जो कहानियां हैं वो काफी दूर तक फैली हुई थी और खिलजी की नजर उन पर पड़ी थी। फिर घमासान युद्ध हुआ जिसमें पद्मिनी ने खुद को जौहर के हवाले कर दिया था क्योंकि रतन सेन जिनकी जो है उनकी हार हुई थी। और ये कहानी उन्होंने जायसी जी ने अपने किताब में लिखी है। वो एक बहुत ही सरल सूफी और प्रेमार्शी धारा के कवि थे और उन्होंने जब ये कहानी लिखी तो उस समय वक्त था 1540 का और 1540 में शेरशाह सूरी का शासन था। क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है वेगनाथ द्विवेदी। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो एक हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उनकी कृति के लिए उन्हें जो है पद्म विभूषण भी जो है दिया गया है और उनके परिवार को कहा जाता है कि ज्योतिष विद्या के काफी प्रसिद्ध था उनका परिवार। तो अगला क्वेश्चन है कि किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। तो इसका आंसर है सिया राम शरण गुप्त। ये जो है मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और गांधीवाद से काफी प्रभावित होने के कारण इन्हें हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथन करती है। तो इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं। वो भारतीय साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान उन्हें दिया गया था इस कृति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षा का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर है प्लेटो। प्लेटो का कहना था कि वो एक जो है दार्शनिक थे और उनका कहना था कि कवि का महत्व मोची से भी कम होता है। लेकिन उनका जो शिष्य था अरस्तु, तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक सदर पर प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है। दूसरी तरफ उसका विकास महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से तिहरी दूरी पर कहकर उसका महत्व बहुत कम कर दिया था। तो फिर उसके शिष्य ने वो चीजें सही की थी कि अनुकरण का मतलब नकल सीधा अर्थ होता है, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ होता है प्रतिछाया। अगला क्वेश्चन है आलोचक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आलोचना हिंदी साहित्य जगत में आलोचना केंद्रित पत्रिकाओं में सर्वप्रथम सर्वाधिक लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली स्थानीय पत्रिका है जो कि दिल्ली में प्रकाशित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर है नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड के जो है जवाहरलाल नेहरू जी संस्थापक थे, जो 1938 में स्टार्ट हुआ था और इसका मेन एम था जो है इंडिपेंडेंस को बारे में लोगों को सजग करना। हालांकि ब्रिटिश ने ये भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कर दिया था और आज़ादी के बाद यह न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा चलने वाला न्यूज़पेपर था और फिर ये 2006 में भी बंद हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये बंद हो गया था, लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट हो गया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था। तो हंस का प्रकाशन 1930 में, बनारस इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद जो है जी थे। तो हंस इसका सही आंसर है।
और जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो कहानीकार एवं विचारक थे और उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस उपाध्यान गोदान और कर्मभूमि जैसी उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है। देखिए, दो तरह के ध्वनियां होती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और अपनी कविताओं में महाप्राण की ध्वनियों का प्रयोग अपनी कविताओं में वो ज्यादा करते थे, तो इसलिए उनका जो नाम है वो महाप्राण जो है विशेषण उनके नाम से जो है जाने जाने लगा। और वो कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है। देखिए, धूमिल की 3 रचनाएं थी। पहली थी संसद की सड़क तक, 1942 में वो लिखी गई थी। उसके बाद थी कल सुनना मुझे, ये थी 1884 में। और फिर थी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो थी 1984 में। और फिर रह जाता है भूरी भूरी खाक धूल, और हमें यही बताना है कि कौन सी नहीं है, तो हमारा आंसर है बी, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है। तो रानी केतकी जो कहानी थी वो एक बहुत ही महान ग्रंथ माना गया है, हिंदी के प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसके लेखक इंसा अल्लाह खान थे और वे लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में कविता किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1963 में। और जो हमारी हिंदी भाषा है उसको 1949 में भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए इस बाद में इसके बारे में जो है बहस हुई और 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। विश्व इतिहास की झलक यह किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बहुत ही अच्छे नेता थे, लॉयर थे और राइटर भी वो बहुत अच्छे थे। उन्हें जो है आंदोलन में कई बार जेल हुई है, तो ज्यादातर वो जेल में जो है लेख का कार्य किया करते थे। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही आंसर है कि 19वीं सदी की शुरुआत में इसका प्रयोग होने लगा था और सबसे पहले अमीर खुसरो जी ने इसका प्रयोग किया था। यह बहुत ही सरल और सरस थी, जिसके कारण ये बहुत जल्दी जो है प्रचलन में आने लग गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दुलाई वाली किसकी कहानी थी। तो दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष जो कि एक बंग महिला थी, उनकी एक बहुत ही फेमस कहानी थी, जिनको बचपन में रानी या चारुबाला बोला जाता था। वह हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन है। तो इसका सही आंसर है फारस के मुसलमान हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कहे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात लेखक व आलोचक द्वारा नगेंद्र लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे थे। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है मम्मट की काव्य प्रकाश जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है कि बघेली यह किस हिंदी की बोली है। तो इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, इजी लगे हो, तो प्लीज चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।